हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी मेंटर आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल में। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम मिल्क से संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं एग्ज़ाम में, आज हम उन्हें लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज मिल्क से संबंधित जितने भी फैक्ट हमने तैयार करे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो, और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमें आगे के लिए पता भी होना चाहिए, हम उन्हें लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज हम चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और, आपने अगर मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, और हर टॉपिक में आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मिल्क है, सबसे पहले जो मिल्क है वो एक कॉलाइडी पदार्थ है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, कॉलाइडी पदार्थ है। मिल्क का जो सफ़ेद रंग होता है वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, और जनरली जो मिल्क होता है ना वो वाइट ही होता है। तो आप देखिए, जो वाइट होता है वो कैसीन पदार्थ के कारण होता है। लेकिन आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो दूध का पीला रंग होता है, वो जो गाय के दूध होता है उसका जो पीला रंग होता है ना, वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो सफ़ेद रंग होता है वो कैसीन के कारण होता है, और जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, अच्छा, ये प्रोटीन होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें दूध में जो है उसमें दो प्रोटीन और पाई जाती हैं, जिनका नाम है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। ठीक है, तो आप ये दोनों याद रखेंगे, और ज़्यादातर कैसीन और कैरोटीन ना पूछ के अब वो एग्जाम में ये पूछ रहा है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। ठीक है, तो दूध में कौन कौन सी प्रोटीन है? एक कैसीन है, एक कैरोटीन है, एक एल्ब्यूमिन है और एक ग्लोबुलिन है। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। इसके अलावा जो दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो लैक्टोज शर्करा होती है। ठीक है, जो हल्के हल्के दूध मिठास का कारण होते हैं। आप देखेंगे जो कच्चा दूध होता है ना वो भी हल्का मीठा लगता है, तो वो किस शर्करा के कारण लगता है? वो लैक्टोज के कारण लगता है। ठीक है, और देखिए, जो दूध से बने जो उत्पाद होते हैं, ठीक है, उनमें जो वसा होती है, सबसे ज़्यादा दूध के उत्पादों में जो वसा होती है वो किस पदार्थ में होती है? तो देखिए, घी में होती है। घी में ना सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, 99.5% तक इसमें वसा होती है। इसके बाद जो वसा होती है वो क्रीम में होती है और मक्खन में होती है। तो आप देखेंगे दूध से बने उत्पादों में जो सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा घी में होती है, उसके बाद क्रीम में होती है, उसके बाद मक्खन में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है दूध से बने उत्पादों में वो किस में होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका चीज़ में होता है। जो चीज़ होती है ना, बर्गर वर्गर पे लगा के, मतलब वो लगाते हैं। ठीक है, तो चीज़ और पनीर, इन दोनों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो देखिए, वसा किस में होती है, प्रोटीन किस में होती है, आपको क्लियर हो गया ना। और दूध खराब होने का जो कारण होता है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। ठीक है, इसी से दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है वो इसी बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, अब आप आगे देखिए, जो देसी घी में जो महक होती है वो किसके कारण होती है? वो देखो, लैक्टोन्स के कारण होती है, मिथाइल किन्टोन्स के कारण होती है, डाई मिथाइल और सल्फाइड के कारण होती है। ठीक है, तो जो घी में महक होती है, ठीक है, वो लैक्टोन्स, किन्टोन्स और डाई मिथाइल सल्फाइड के कारण होती है। ठीक है, दूध दूध में लगभग लगभग ऐसा बोला जाता है कि सारे तत्व पाए जाते हैं। ये तो मैंने बहुत कम लिखे हैं, क्योंकि लगभग सब चीज़ आ जाती है दूध में। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन हुआ, कैल्शियम हुआ, पोटेशियम हुआ, फॉस्फोरस हुआ, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के काफ़ी सारे आते हैं, विटामिन डी भी आता है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ नोट रखनी है कि जो विटामिन सी है वो दूध में नहीं पाया जाता बिल्कुल भी। इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कौन सा ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है? तो आप याद रखेंगे विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी दूध में बिल्कुल नहीं पाया जाता, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि दूध में सारे तत्व पाए जाते हैं लेकिन विटामिन सी ही नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखिए, जब दूध में मिलावट होती है ना, डिफरेंस, जैसे कि गाय के दूध में भैंस का दूध मिला दिया या बकरी के दूध में भेड़ का दूध मिला दिया, तो मिलावट होती है। तो वो मिलावट का हमें पता कैसे चलता है? ठीक है, एक होता है हंसा परीक्षण, ठीक है, और एक होता है प्रेसिपीटन परीक्षण। ये आप दोनों परीक्षण याद रखेंगे, हंसा परीक्षण और प्रोसिपीटन परीक्षण। गाय के दूध में यदि हम भैंस का दूध मिला दें, ठीक है, या भैंस के दूध में गाय का दूध, एक ही बात है, बकरी के दूध में भेड़ का दूध मिला दें, तो उसकी जो मिलावट का पता लगाया जाता है वो हंसा परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है। प्रोसिपीटन आप बोल सकते हैं परीक्षण। एक होता है वेनेडियम थर्ड परीक्षण। इसके द्वारा जो होता है वो होता है हमारा, हम उसमें दूध में नाइट्रेट की उपस्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है, नाइट्रेट की उपस्थिति का पता लगाते हैं, तो आप ये देख लेंगे। एक होता है पिक्लिक परीक्षण, पिक्लिक अम्ल परीक्षण। इसमें क्या होता है,
इसमें आप देखिए कि दूध में जो लैक्टोज होता है ना, उसके वर्णन, जैसे कि दूध में किसी तत्व की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है, विशेषकर इसमें तत्व की ही मात्रा होती है, लेकिन विशेषकर हम लैक्टोज के संदर्भ में इसे लेते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 3 परीक्षण याद रखेंगे, हंसा परीक्षण, वैनेडियम और पिकरिक। ठीक है, तो ये दूध में मिलावट के लिए हो गए, जो आसानी से नहीं मिल पाता है। ठीक है, एक चीज़ और है, जो दूध स्रावण हेतु आवश्यक हार्मोन कौन सा होता है, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो देखिए दूध से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं आप आज आपने सारे पढ़े, और आगे भी इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और नो डाउट कि कोई चीज़ नहीं छूट पाएगी आपसे, और इसी तरह मेहनत करते रहिए, और पिछले वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने व्यू बताइए। ठीक है, और इसी के साथ आज हम चलते हैं। धन्यवाद।